हाँ भाई, कहाँ तक पढ़ लिए थे अपन? देखो, आप पिछली क्लास में पढ़ा था आपने सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक थे? 124 से 147, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। अब ये हरियाणा पुलिस वाला पेपर हुआ था 25 तारीख को, और मैं आपको पढ़ाया गया, उसमें यहाँ से प्रश्न आया हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? बताओ कितने होते हैं? कुल 34, ठीक है। 34 कैसे होते हैं? सीधा 34 नहीं करना, 33 क्या होते हैं? अन्य जज होते हैं। एक होता है मुख्य न्यायाधीश। पेपर में भी यही बात थी, एक क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य, ठीक है। और ऑप्शन में थे 34 अन्य है, 32 अन्य ऐसे। तो मुख्यवादी 33 तो क्या होते हैं? अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक होता है मुख्य न्यायाधीश, और इनकी संख्या होती है 34। पेपर में प्रश्न आएगा सीधा यही आएगा कि एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य जज होते हैं, ठीक है। सीधा 34 का आंकड़ा नहीं आएगा। प्रमिला, क्या दिक्कत हो रही बेटा? सॉरी हो, बोलो क्या मी हो? पता नहीं जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा बताओ कौन से आर्टिकल में? सुप्रीम कोर्ट की चर्चा कौन से आर्टिकल में? केवल सिंह, लिख भी रखा मैंने, सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में है? यार ये लिख तो रखे 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट है, चर्चा तो 124 में ही होगी जहां से शुरुआत होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा? 124, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट लिया कहां से गया था? कहां से लिया अपन है? यूएसए से, अमेरिका के संविधान से, ठीक है। अब आज आप पढ़ेंगे आर्टिकल 148। 148 तो 148 में क्या है? सीएजी, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखक, नियंत्रक एवं महालेखक, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखक, परीक्षक, भूल गया क्या लिखना, जनरल, ठीक है, कैग। पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखिए, ठीक है। आर्टिकल 148, इसके 148 से लेकर 151 तक इतने आर्टिकल ही हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसके बारे में आर्टिकल याद रखना तो 148 ही रखना, बाकी आपने याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि इससे थोड़ा सा ही प्रश्न आता है। एक ऐसे पूछ सकते हैं कि अंबेडकर ने संविधान में किस पद को सबसे महत्वपूर्ण पद बताया था? वो पद था सीएजी का। लिख लो ये बात, अंबेडकर ने बाबा साहब अंबेडकर जी ने कैग को सबसे ज्यादा प्रमुख पद बताया था। बाबा साहेब अंबेडकर ने, BR अंबेडकर लिख लो चाहे, ठीक है, ने कैग का पद सबसे महत्वपूर्ण पद बताया था। कैग का पद सबसे महत्वपूर्ण पद बताया था। कैग ही बोलते हैं ना सीएजी को ऐसे, ठीक है। हिंदी में भी हम कैग ही लिख देते हैं, वो तो कैग सबसे महत्वपूर्ण पद बताया था। जैसे उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था ना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आत्मा किसको कहा था? देखो दो प्रश्न है। अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को कहा था संविधान की आत्मा, किसने? बाबा साहेब अंबेडकर ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था एक चीज को, वो किसको कहा था बताओ? है यहां पे लिख देता हूं मैं, BR अंबेडकर। सुप्रीम कोर्ट ने किसको कहा था कि यह संविधान की आत्मा है? याद करो, मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में कि पहले तो मानने से ही मना कर दिया था,
फिर केशवानंद भारती केस आया 1974 में आया शायद, ठीक है। 13 जजों की पीठ बैठी थी, सबसे बड़ी पीठ आज तक केशवानंद भारती केस में बैठी है, 13 जज। उन्होंने प्रस्तावना को किसको, प्रस्तावना को संविधान का अंग भी माना और क्या माना, आत्मा ही माना। प्रस्तावना को अंग और आत्मा दोनों माना था। तो प्रश्न में यह बात देखनी जरूरी है कि पूछ कौन रहा है, किसने कहा था। यदि अंबेडकर का जिक्र है तो आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट का है तो प्रस्तावना। समझना, दोनों में फर्क समझ आ गया। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है और हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। तो सीधा आर्टिकल उसमें ऑप्शन में आर्टिकल 32 भी मिलेगा कि उसने चेप दो और पूछ रहा क्या उसने इसके बारे में, समझ नहीं। तो कैग, अब ये बताओ कैग का पद भारत में आया कब था। कैग से ज्यादा प्रश्न नहीं मिलते, 2-3 मिलते हैं। पूरे भारत का एक ही कैग होता है, ठीक है। ये अधिकारी है ना, ये पूरे भारत का एक ही होता है। ये नहीं कि अलग अलग राज्य हैं तो उनका भी होगा, नहीं, सिर्फ एक ही होगा, सुनना। और ये पद भारत में आया था 1835 में। लिखो सबसे पहले कैग का पद, लिखो सबसे पहले कैग का पद 1835 में कैनिंग के समय आया था। कैनिंग के समय आया था। आप पूरी लाइन लिखो, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। सबसे पहले कैग का पद भारत में 1835 में लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। उस समय यह पद संवैधानिक नहीं था। उस समय यह पद संवैधानिक नहीं था क्योंकि कैनिंग की देखरेख में होता था सारा काम, ठीक है। बस आपने डेट याद रखनी है, 1835 और कैनिंग के समय था और उस समय यह पद संवैधानिक नहीं था। अब अगला प्रश्न बनता है, इसको संवैधानिक पद कब मतलब बनाया गया था। लिखो 1919 में, 1919 में संवैधानिक पद बनाया गया। संवैधानिक पद बनाया गया। ठीक है भाई, 1919 में इसको संवैधानिक पद बनाया गया। और आपसे ये पूछ ले पेपर में प्रश्न कि भारत में कैग का पद कब आया, तो आपने डेट मिलेगी 1835, 1919, तो कौन सी चूज करोगे। हैं, यही तो बात गलत है। जब तक कोई चीज संवैधानिक ना हो उसको मान्यता प्राप्त नहीं है। 1919, यदि 1919 ऑप्शन में ना हो ना तो जा सकते हो 1835, क्योंकि उस समय आ गया था। लेकिन क्या था, उस समय संवैधानिक नहीं था, संवैधानिक बनाया गया 1919 में, ठीक है। अब ये बताओ कैग का पद किस देश से लिया गया था। देश का नाम बताओ। अमेरिका कौन सा बोला है, तू बोला है, सरासर गलत बोला है। बताओ। बताओ किस देश से लिया गया था। एक बात बताओ, 1835 में जब ये जोड़ा गया सबसे पहले तो भी ये भारत में ही था, अंग्रेज आए थे लेके। 1919 में भी आया तो भारत में, फिर बाद में 1935 में इसमें एक चीज, अन्य चीज जोड़ी गई थी, मैं बताऊं क्या। तो कैग का पद ना कहां से लिया गया, कोई देश आए तो वो लिया गया भारत से ही, ठीक है। भारत में जोड़ा गया था, शुरू से ही है ये, बाद में नहीं। यदि 1947 के बाद जुड़ता ना संविधान में तो किसी अन्य देश से उठाते, ऑलरेडी आजाद होने से पहले से ही था ये, ठीक है ना। तो किसी अन्य देश से लिया नहीं गया है। एक महत्वपूर्ण लाइन लिखो, 1935 में, 1935 में जोड़ा गया, 1935 में जोड़ा गया कि कैग, जोड़ा गया कि कैग राज्यों की भी ऑडिटिंग करेगा, राज्यों की भी ऑडिटिंग करेगा, ठीक है, ऑडिटिंग करेगा, ठीक है। ये राज्यों की भी ऑडिटिंग करेगा, पहले सिर्फ केंद्र सरकार का करता था। और ये लिखो कैग केंद्र सरकार की सिर्फ ऑडिटिंग करता है, ठीक है। केंद्र सरकार की सिर्फ ऑडिटिंग करता है, परंतु केंद्र करेगा सिर्फ है ऑडिटिंग,
ठीक है, परंतु राज्यों की ऑडिटिंग के साथ साथ अकाउंटिंग भी करता है। ठीक है, दोनों चीजें मैंने बोर्ड पे लिखी है। केंद्र सरकार की सिर्फ ऑडिटिंग करेगा और राज्य की ऑडिटिंग के साथ साथ अकाउंटिंग भी करेगा। कैग का मेन काम पता है क्या होता है, कार्य क्या होता है? कैग का कार्य होता है जितने भी देश में खर्चे हो रहे हैं, जितना चला उन सभी का लेखा जोखा रखना। जितना देश के पास अपने धन है ना, उनका लेखा जोखा करता है। पूछ ले कैग का कार्य क्या है? सभी जितने भी सरकारी खर्च हैं, पैसा है, उनका क्या करता है? लेखा जोखा रखता है। ठीक है ना। अभी किसी ने कहाँ खर्च किए, मान लो 100 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए यहाँ पे कि कोई भी मतलब तालाब यहाँ पे बनाया जाएगा, तो उस तालाब क्या उसमें कितने पैसे लगे, कहाँ से लगे, भी कहीं से जेसीबी मशीन आई है, मान लो 50 ट्रैक्टर चाले हैं, लेकिन रिपोर्ट में लिख दिए भाई किसी ने घपला कर दिया 70 चाले हैं, तो ये देखेगा, वो कहेगा 70 ट्रैक्टरों का हिसाब दो, पर्ची दो, मेरे को बिल चाहिए। ये होता है ऑडिटिंग। ठीक है ना। उसकी सारी जांच परख करनी। जितने हैं, मान लो उसको 70 की पर्ची मिली तो 70 क्या होंगे सही, और मान लो 50 की हुई तो बाकी रह गए 20 क्या हो गए गलत, कि यहाँ पे क्या हुआ है 20 का करप्शन। ठीक है। आपने बहुत सारे घोटाले पढ़े होंगे, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था अपने यहाँ पे। उन सभी को कौन पकड़ता है? कैग। ठीक है ना। समझ आगे आगे बात बताऊंगा इसमें। कैग क्या करता है? देख रेख करता है। ऐसे ही राज्यों की भी करता है। अब आपसे ये पूछे कैग रिपोर्ट किसको सौंपता है? लिखो, कैग केंद्र की रिपोर्ट्स तो सौंपेगा राष्ट्रपति को। कैग केंद्र की रिपोर्ट, कैग केंद्र की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे, राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है। केंद्र की रिपोर्ट है राष्ट्रपति को। राज्य की बताओ, राज्य की रिपोर्ट किसको देगा? राज्यपाल को, क्योंकि जो जहां प्रमुख होता है उसको देता है। ठीक है। राष्ट्रपति क्या करता है? उस रिपोर्ट को फिर संसद में पेश करता है। ठीक है ना। सभी को बांट दी जाती है रिपोर्टें, ये ले लो भाई। ठीक है। और राज्यपाल क्या 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 करता है? विधानसभा में बांट देता है, जो भी स्पीकर होता है उसके थ्रू। ठीक है। हर सदस्य को रिपोर्ट ये दी जाती है, सांसदों को और विधायकों को। अब मेरे को एक बात बताओ, इसकी नियुक्ति कौन करता है? कैग की 2-3 मुख्य प्रश्न होते हैं। नियुक्ति, नियुक्ति कौन करेगा? यदि आप थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करोगे तो आपको ये प्रश्न आता होगा, क्योंकि जितने बड़े बड़े संवैधानिक पद हैं उनको एक ही आदमी करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति जी। नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ठीक है। त्याग पत्र किसको देगा? बताओ, त्याग पत्र देना हो तो किसको देगा? किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है। शपथ कौन कौन दिलाएगा इसको? शपथ है एक ही आदमी करे। कौन है? राष्ट्रपति। तीनों चीजें लिख लो। कार्यकाल कितना होता है इसका? बताओ। 5 वर्ष ना, 5 वर्ष वो जिसकी फिर सरकार होती है ना, वो अपना अपना कर ले। जैसे सरकार गई, कैग भी गया। ठीक है। संविधान बनाने वाले बड़े शाने आदमी थे, तो इसका कार्यकाल रखा इन्होंने 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ये तो पहले 6 साल पूरे हो जाओ, चाहे वो आदमी, या फिर पहले 65 साल का हो जाओ। ठीक है। ये क्या इसका कार्यकाल। जो सी चीज पहले होगी तो छूट जाएगा। और एक बात और,
कैग हुआ या कोई भी आईएएस अधिकारी है यूपीएससी करके गया है, वो सरकारी नौकरी बाद पद के बाद कोई भी अन्य सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ये कैग हो तो मैं रिटायर हो गया और कौन सी भर्ती देख लूँ कहीं लग जाऊँ, तो किसी भी अन्य सरकारी पद पर ये कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखिए। अब ये आर्टिकल के हिसाब से आ जाए। 148 में क्या था हमारा सीएजी। अच्छा एक बात और बताओ, इसकी योग्यता कितनी होती है? मैं भूल गया, पहले एक दो प्रश्न है। योग्यता बताओ क्या होती है इसकी योग्यता? देखो, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसके बराबर क्या होती है इसकी योग्यता होती है। उतनी वैल्यू उसको दी जाती है। अब वेतन बताओ कितना होता है? सुप्रीम कोर्ट मैंने पढ़ाया था, एक मैंने बताया था मुख्य न्यायाधीश का वेतन, और एक अन्य जो 33 है उनका भी मैंने आपको वेतन बताया था। तो जितनी उनकी अन्य जजों का वेतन था उतना इसका होगा, 2.5 लाख। हाँ, कितना वेतन होता है? 2.5 लाख रुपए भाई। और एक खास बात हो रहा है, इनका वेतन कभी भी आप घटा नहीं सकते, सिर्फ बढ़ा सकते हैं। वेतन कभी भी घटेगा नहीं, सिर्फ बढ़ेगा। ठीक है, तो वेतन है इनका 2.5 लाख रुपए, क्योंकि इसके बराबर मान लो योग्यता है, तो जितनी सैलरी इसको मिलती है उतनी ही इसको भाई। इसको हटाने की प्रक्रिया कौन सी होती है? हटाने की प्रक्रिया बताओ। जिस प्रक्रिया से हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश को हटाते हैं वही इसकी है। उस प्रक्रिया नाम क्या है? महाभियोग। क्या है? महाभियोग। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इसको हटाया जा सकता है। आगे बढ़े। अच्छा, इसको वेतन दिया कहां से जाता है भाई? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को वेतन दिया जाता है वहीं से इसको भी दिया जाता है। बताओ कहां से? सुरेंद्र, वेतन दिया जाता है संचित निधि से। ठीक है, संचित निधि से। जो भी कैग रिपोर्ट सौंपता है उसकी जांच कौन करता है? बताओ। सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? बताओ। ये महत्वपूर्ण हो सकता है क्या था रिपोर्ट गलत दे दे, तो इसकी भी जांच करने वाली एक संस्था होती है, सीएजी की रिपोर्ट जांच करता है। कौन करता? बताओ। आप बताओ, लगाओ थोड़ा आइडिया, काफी दिन हुए पॉलिटी पढ़ते हुए। बेटा लिखो, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति ये महत्वपूर्ण प्रश्न है एक। ठीक है, लोक लेखा समिति के बारे में दो यहाँ पे प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण है। एक तो क्या, जो भी सीएजी है, कैग है, रिपोर्ट देखा उसकी जांच करेगी। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, भाई सरकार का ही कोई आदमी चुन ले तो वो रिपोर्ट जांच में जो भी आया, मान लो घपला कर दिया तो उसको बताएगा थोड़ी सबको। तो इसका जो अध्यक्ष होता है हमेशा विपक्ष का नेता। कौन होता है? विपक्ष का नेता। ये प्रश्न काफी बार आया हुआ है पेपर में कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है विपक्ष का नेता। वर्तमान में भी मैं ये बताओ, विपक्ष का नेता कौन है? कौन है? राहुल गांधी जी हैं। कहां से सांसद हैं ये?
हैं रायबरेली से, दो जगह से जीत गए थे, रायबरेली यूपी और वायनाड केरल से। वायनाड वाली सीट छोड़ दी, तो अभी कहाँ से है? रायबरेली से। ठीक है ये अपना जरूरी नहीं। अब आर्टिकल लिखो 149 लिखो, आपने मैंने पढ़ा तो दिया मोटा मोटा, वैसे लिख लो। लिखो 149 में क्या है? कैग की शक्तियां। लिखो 148 में कैग की चर्चा, 149 में लिखो कैग की शक्तियां। फिर लिखो 150 कैग केंद्र और राज्य दोनों का काम करेगा। बता था ना कि केंद्र की तो सिर्फ ऑडिटिंग करेगा और राज्य की ऑडिटिंग के साथ साथ अकाउंटिंग भी करेगा। एक 148 में कैग की चर्चा, 149 में कैग की शक्तियां, 150 में केंद्र और राज्य दोनों का कार्य करेगा। 151 में आ जाएगा कि रिपोर्ट है राष्ट्रपति को सौंपेगा केंद्र की और राज्य की राज्यपाल को। ठीक है, और 151 तक ये आर्टिकल दे अपनी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो पॉलिटी एक बार मैंने आपकी पूरी करवा दी है, भाग 1 से लेकर 22 के 22 हो गए हैं, और एक दिन मैंने संविधान संशोधन भी करवाए थे आपको ना। अब आपको पॉलिटी में एक चीज पढ़ानी बाकी रहेगी, कौन सी? प्रस्तावना। ठीक है, वो और पढ़ा देते हैं आपको। ठीक है, वो पीडीएफ है क्या? अच्छा ये बताओ, इस आज वाले टॉपिक में कोई समस्या है, कोई डाउट है क्या? है 151 का रिपोर्ट सौंपता है वो राष्ट्रपति को, केंद्र की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा, बस इतना ही था। चार तो आर्टिकल थे सर। ठीक है, 48, 49, 50, 51 4 ही है। ठीक है, हैं 49 में ये था केंद्र और राज्य दोनों का कार्य करेगा, क्या है? अरे और उससे पहले वाले में था कैग की शक्तियां 149 में, 48 में तो कैग है ही। चलिए अब आपका लेते हैं थोड़ा सा टेस्ट। ओके, आ जाओ भाई। सुप्रीम कोर्ट के क्या के कुछ क्वेश्चन है, मोस्टली सुप्रीम कोर्ट के। बताइए, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, आराम से, अपने पास समय कोई पाबंदी कोई कमी नहीं है, आराम से करो। 20-22 क्वेश्चन है बस। बताइए, पूरा प्रश्न पढ़ो और हर बच्चा उत्तर देने की कोशिश करेगा, मैक्सिमम गलती हो गए और होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ा चुका हूं आपको अच्छी तरह से। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान है, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया है, परंपरा है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। बताओ, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से ज्यादा है। बताओ, मैं बैठ जाऊं। संविधान पे थोड़ा और सोचो, क्या एक ही आंसर सही लग रहा है आपको? पहले तो ये बात है, एक से ज्यादा नहीं है, कानून की प्रक्रिया भी है, परंपरा भी है, उचित कानून भी है, तो इसमें क्या जगह एक से ज्यादा है भाई। ये उपयुक्त में एक से अधिक, ये वाली लाइन चूज कर लो आप, ऑप्शन ई। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? अच्छा, विधि आयोग के अध्यक्ष पूछा है, विधि मंत्री नहीं। बताइए, मेरे ख्याल में ये प्रश्न आज तक किसी ने कौन पढ़ा हुआ है ना? ऐसे प्रश्न पेपर में अवश्य आते हैं जो किसी ने नहीं पढ़ा हुआ। पहला कानून मंत्री पूछने हैं, इसने पूछा उद्योग के अध्यक्ष, अध्यक्ष पूछ लिया, सीधा मंत्री छोड़ो। सी क्या है? न्यायाधीश टीवी वेंकटरमण अय्यर ना यार। बी न्यायाधीश वी के सुंदरम। ए न्यायाधीश जेल कपूर है। अब बचा क्या? एमसी सेतलवाद।
पटना हाईकोर्ट पटना का क्या था, जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल में, यह अपना पढ़ने की जरूरत को नहीं, बिहार का था ये, ठीक है। इसका उत्तर था मुकेश सहनी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर देता है, बताओ। अभी अभी बताया मैंने, जो शपथ दिलाएगा उसी ने देगा। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करेगा? राष्ट्रपति, पीएम की सलाह पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु बताओ। याद याद है कितनी? 65 वर्ष। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पूरे पढ़ लो, मैं ही पढ़ लो। सर्वोच्च न्यायालय गठन 1950 में हुआ। सर्वोच्च न्यायाधीश की उच्चतम अदालत जिसमें अपील की जाती है, और सर्वोच्च न्यायालय किसी उच्च अदालत में सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की अदालत की सुनवाई कर सकता है। चारों पढ़ लो। उत्तर तो दो, कौन सा आ रहा है आपका? बी आ रहा है। बी तो यार मन सही कौन लगा था यार? सी। कोर्ट मार्शल मैंने एक दिन आपको बताया था कहाँ का न्यायालय होता है? सेना का, ठीक है। तो सेना की अलग कोर्ट, अपनी अलग कानून है, तो उनकी सुनवाई नहीं करता। तो देख लो कौन सा में सी में सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है। भारत में चलित न्यायालय किन का मानस पुत्र है? बताइए। चलित न्यायालय का मतलब समझते हो? जैसे लद्दाख वगैरह है, जम्मू पहाड़ी इलाके ना, तो वहाँ पर जज, जो मैंने आपको हाईकोर्ट पहले पढ़ाया था ना, तब ये बात बताई थी कि खुद जज चल के जाते हैं और लोगों के वहाँ पर क्या आते हैं, फैसले करते हैं, निपटारा करते हैं, ठीक है। तो ये किसने सोचा था कि ऐसा होना चाहिए? बहुत ही अच्छे आदमी है, मैं इनकी बहुत तारीफ करता हूँ। मैंने कहा था कि दो आदमी में हमेशा नाम ले देता हूँ, एक इनका और एक विवेकानंद का, कि हर धर्म चाहेगा कि हमारे धर्म में ऐसे लोग पैदा हों। कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम लोग बहुत गलत होते हैं, इस व्यक्ति को करा दो। इसकी एक भी व्यक्ति मतलब बुराई करने वाला पैदा नहीं हुआ आज तक, ऐसा इंसान था, कोई भी धर्म का हो चाहे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? बताओ। कि राष्ट्रपति ऑप्शन में है के? कौन सी गए? कितना है बी में दिखाइयो, कहाँ है? कहाँ है बी? ऑप्शन ही को नहीं भी। तो कौन करता है? संसद करती है भाई, ठीक है। वो डिसाइड करती है। मैंने पिछली बार में बताया भी था। और मेरा चाहना ऐसा है, जितने भी हमारे विधायक और सांसद होते हैं उतने ही जज होने चाहिए। जितनी विधानसभा के अंदर सदस्य उतने जज होना है, तो केस इतने लंबे लंबे चलेंगे नहीं, निपटारा हो अच्छे ढंग से। आ जाओ 10वां प्रश्न। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? बताइए। इससे ऊपर एक प्रश्न में पढ़ा था आपने, 7वां प्रश्न याद कर लो, स्टेटमेंट थी उसमें, है 1950 में। 11वां बताओ। कुलदीप कुमार आज लेट कैसे हैं? बस स्टैंड पे क्या एपी कार्ड? बस स्टैंड पे एपी कार्ड ही दे भाई। बताओ भाई 11 प्रश्न। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? वो सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति विरुद्ध दोष आरोपण कर सकता है। उस न्यायालय सी क्या है? उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरणों की समालोचना मना को लादा। महक बताओगी, कोई देर की सोचने लगी। बता बेटा। मुस्कान बता। दीवार का सहारा ले, बुढ़ी होगी कि तू है? सी तो नहीं है, चलो हाँ क्या है? डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। 12वें पा जाओ। निम्नलिखित उच्च न्यायालय में कौन एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों का हो सकता है? जो मैंने हाईकोर्ट
पढ़ाया था तभी अच्छे से मैंने आपको बताया था। प्रश्न समझो, एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है कि मैंने आपको बताया था एक राज्य में 2 हाईकोर्ट नहीं हो सकते, चाहे वो कितना बड़ा राज्य हो, लेकिन एक हाईकोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों का हो सकता है। हाईकोर्ट एक से अधिक राज्यों का हो सकता है, परंतु एक राज्य में 2 हाईकोर्ट नहीं हो सकते। यो नहीं पूछा कौन सा ऐसा इसमें न्यायालय है जो एक से अधिक राज्यों का है। और मैंने बताया था कि पूर्वोत्तर के 2-3 राज्य हैं, छोटे छोटे हैं, जनसंख्या कम है, तो उनका एक ही हाईकोर्ट है, तो वो गुवाहाटी है, असम वाला। बताओ 25 तो हाईकोर्ट है, 28 राज्य हैं अपने सारे, हर एक में थोड़ी है। हरियाणा पंजाब का भी तो एक ही है। फिर वैकेंसी आ रही है उसमें जनरल की 240 है, जनरली फीस 700 रुपये, 19 तारीख लास्ट डेट है। PN कम क्लर्क की है, तो PN ही पर काम क्लर्क की वाला करवाएंगे, फाइल फुल, ठीक है, पकड़ानी। 18 से 35 वर्ष की आयु है, तो जिसको सही लगे भर लियो है। PN की है, PM कम क्लर्क, ठीक है, 700 रुपये फीस और एग्जाम भी हो जाए जल्दी। 16,900 से लेकर 53,100 तक सैलरी है। और कोई डिटेल बताऊं? फार्म शुरू हो गए, 19 तारीख तक भर लियो जिसने भरना है। बाकी ज़्यादा मारामारी करने वाली बात नहीं है, क्योंकि 240 पोस्ट जनरल की है और आरक्षित शायद 15-20 ही है, ठीक है। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? PIL, मैंने आपको PIL पढ़ाई थी ना, उसकी पूछ रहा है कि कौन से देश से ली गई है। जब मैंने आपको हाईकोर्ट वाले टॉपिक पढ़ाए थे तो मैंने ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया था आपको ये सब। बताइए, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका गणराज्य। मैं आपको एक देश बताता हूँ कि एक देश में ऐसा है जिसके राष्ट्रपति के पास बहुत ज़्यादा पावर है, और एक देश ऐसा जिसके सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा पावर है। याद करो कौन कौन से देश बताए थे मैंने आपको। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो उसकी पावर सबसे ज़्यादा है। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट की पावर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। सबसे स्ट्रॉन्ग यदि सुप्रीम कोर्ट है तो अमेरिका का है। तो ये चीज़ भी कहाँ से ली गई है? PIL भी अमेरिका से ली गई है, ठीक है ना। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई। सुप्रीम कोर्ट का लगभग ऐसा आ जाए किस देश से ली गई है? सुप्रीम कोर्ट भी अपन अमेरिका से लिया है। पहले बात तो था ही नहीं, हाई कोर्ट था पहले, ठीक है। तो ध्यान रखियो, प्रश्न आओ तो तुक्का माना तो अमेरिका के पास जाना यदि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई प्रश्न है तो, ठीक है। राष्ट्रपति वगैरह से आ जाए, नागरिकता से आ जाए तो जाना है ब्रिटेन के पास। जैसे हरियाणा जीके में कोई प्रश्न आ जाए, उसमें यदि अनुवांशिक शब्द आपको मिल जाए ना, तो अनुवांशिक शब्द देखते ही करनाल पर टिक कर दियो, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे अनुवांशिक अनुसंधान है, वे सारे करनाल में। किस उच्च न्यायालय ने आधिकारिक संवाद में दलित शब्द के प्रयोग पर पाबंदी लगाई थी कि आप इस हाईकोर्ट में दलित जो शब्द है वो प्रयोग नहीं कर सकते? गांधी जी हरिजन शब्द का प्रयोग करते थे, हैं? बताइए कौन सा उच्च न्यायालय ऐसा? ये इस प्रदेश को कहा जाता है अजीबोगरीब प्रदेश। और सच में अजीब जो अतरंगी लोग मिलते हैं बहुत सारे यहाँ पे। और इस राज्य का शहर है एक ऐसा, मैं नाम बता दूंगा तो तुम पहचान, जो साफ सफाई में हमेशा नंबर 1 आ रहा है बहुत सालों से, हैं? लोग बड़े स्वीट हैं यहाँ के। बताओ, 72 फिल्म देखी किसी ने? EBI है, उसकी शूटिंग इसी प्रदेश में हुई है। 72 देखी होगी, ये है राजकुमार राव अभिनेता है, अपने हरियाणा का ही है। कहाँ से? गुड़गांव से। प्रश्न पूछे गए, राजकुमार राव का संबंध कहाँ से है? गुड़गांव से। सुनील दत्त का संबंध कहाँ से है? यमुनानगर से। हर बार जोराबाई का कहाँ है? अंबाला से, अंबाला कैंट से। बताओ, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, और इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दलित शब्द पर रोक लगा दी, ठीक है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पढ़िए क्या है। इसका केवल मूल उत्तराधिकार है, इसका केवल अपीलीय केवल परामर्श संबंधी अधिकार है, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी उत्तराधिकार है। देखो पहले तो एक दे दिए, डी में सारे इकट्ठे दे दिए इसमें, ठीक है। ये सारे क्या हैं? अधिकार हैं। उच्च संकलन कानून कोई नहीं नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया था? बताइए भाई, ये आने वाला प्रश्न, ये इसका आंसर कर लियो। मेनका गांधी। पटना उच्च न्यायालय की अपन कोई आवश्यकता को नहीं। हरियाणा मापा। भारत के राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में कौन व्यक्ति बताओ भाई बनेगा? ये बहुत बार पढ़ा चुका हूं मैं, मतलब बोर हो गया ये प्रश्न पढ़ा के।
कौन आएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। और यदि मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो अन्य कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश। मुख्य न्यायमूर्ति के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसार सामान्यतः कितने वर्षों की आयु के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? देखो प्रश्न समझ में आया? आया? थोड़ा घुमा। एक तो होती है रिटायरमेंट की आयु, इतनी साल की हो जाएगा, वह तो है आपकी 65 वर्ष। ये भी नहीं पूछा है उसमें जान खातर भी तो एज होनी चाहिए कम से कम, तो वह कितनी होनी चाहिए? कड़ा है 35, ऑप्शन है क्या 35 है? 35 साल का आदमी ने कौन जज बना होता है? मैं कई बार बताया जितने बड़े बड़े पद हो नहीं, शाना आदमी ने वहां पर बिठाया जा है, बड़ा आदमी ने 55 वर्ष होनी चाहिए कम से कम आयु, ठीक है ना? हाँ, आओ अगले प्रश्न में। कौन सा कथन सत्य है? बताओ। यो प्रश्न सुप्रीम कोर्ट पढ़ा जब आर्टिकल भी बताई थी, अपन 5-7 जज भी मांगे थे, याद कौन कौन गए? फिर वो नाट भी गया था राज्य के हम कौन देवा, फिर रिटायर को लेके आए थे। तो ये सारे कथन देखो कौन सा ऑप्शन में है? तो मैंने कथन भी बता दिए, बता दो। ए में राम खोर, सी में है किसी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति, ठीक है, न हो तो तदर आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। गणपूर्ति के खाली हो जगह यार। चलो 21 का करो, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सुमेलित करने करिए। 215 आर्टिकल है, 222 है, 226, 227। न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, उच्च न्यायालय अधिकारी का अभिलेख। देखो और कोई प्रश्न नहीं समझता अपना आओ ना हो, यो आर्टिकल तो आओ ही है, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। 226 इसके और 2 आर्टिकल और भी थे ऐसे ऐसे ही, एक 32 था और एक था 139 और 226। ये तीनों आर्टिकल मैंने इकट्ठे बताए थे। 32 और 139 में क्या था? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है यदि आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित है तो आर्टिकल है 32, अन्य कोई मामला तो 139। उसी प्रकार हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है 5 प्रकार की, आर्टिकल है 226। अब 226 का इसमें कहाँ है? कुछ रिट उच्च न्यायालय 3 का 3, इसमें 3 का सी का 3 कहाँ है? 16 में है। अच्छा तो अपन और कौन सा मैंने आर्टिकल पढ़ा था इनमें से? चलो मैं सीधा बता ही देता हूं। मैं 215 आर्टिकल होता है, वो होता है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। मैंने आपको कहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? अभिलेख न्यायालय। जो वो बात कहता है वो बन जाती है नाजीर। इसका मतलब क्या है कि कानून बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो क्या बन गया? कानून। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लो कोई बूढ़ा आदमी है, लाइट क्रॉस कर गया, लाइट को देखी तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है ना? माफ कर देंगे तो सबको करना पड़ेगा। अब 1 का 4 है, कौन समझ गए? 2 में है, 2 तो कट गए, ठीक है, 2 रह गए। अब अगला कर लें 222 का इसमें है ये रहा, किसी न्यायाधीश का उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जाना। तो ऑप्शन ए में ही है, ये और कट गया, ऑप्शन ए में। सी का सी मैंने बताई दिया, फिर डी का तो एक ही बाकी रह गया। 227 का है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, ठीक है। अपन हरियाणा पेपर में इतना ट्रिकी कौन पूछा? बीपीएससी का बड़े लेवल का पेपर है थोड़ा, लो उतरिया गए तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किन आधारों पर पद से हटाया जा सकता है? साबित कदाचार, असमर्थता, संविधान का अतिक्रमण। बताइए। बी में क्या है? केवल 3 संविधान का अतिक्रमण ना यार, संविधान का अतिक्रमण चाह क्यों नहीं कर सकते? सी में क्या? 1 और 2, हाँ, कि वो आदमी जज बनने के लायक ही ना हो तो,
ठीक है, सुनेंगे। इसका आ जाएगा सी के 1 और 2 दोनों उत्तर भी देख लें आप। 22 का सी है, ठीक है। इस पीडीएफ में और कुछ है नहीं। ये भाग 6 स्टेट है, ये आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ये अपनी ट्रिक थी रकाने कायोसस वाली, याद है कि पुराने बच्चों तो याद होगी, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन करने हैं क्या? बताओ, करने तो सीधे प्रश्न पढ़ लेते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? छोड़ो बिहार के काम आपने। इसमें किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राज्यपाल कौन करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ऑप्शन में है, ये रहा। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? हाँ, सिर्फ दिखाने के लिए होता है ये, असली प्रमुख तो होता है सीएम साहब, लेकिन दिखाने के लिए कौन होता है? राज्यपाल साहब। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का यदि कोई भी राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, उसके राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। पाकिस्तान का हिस्सा थोड़ी है कि ये नहीं करेगा। जो लास्ट पेज हो रहेगा, उत्तर भी आ रहे हैं साथ में। चलिए, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल एजी साहब। कहाँ है? ऑप्शन है 5 का बी। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? राज्यपाल। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री साहब सारे काम करा भाई। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। कहाँ की थी? अपने पड़ोसी राज्य यूपी की। ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा। बिहार का प्रश्न आया, बिहार का ही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? सोच समझ के देना। लोकसभा, राज्यसभा, संसद, तीनों ऑप्शन है। मैंने पहले कहा सोच समझ के आंसर दो, कॉमन सेंस लगाओ। मैंने बताया था कि व्यक्तिगत रूप से होते हैं राष्ट्रपति प्रति, सामूहिक रूप से भाई साहब लोकसभा के प्रति होती है, न कि संसद। मंत्रियों का सदन कौन सा बताया था मैंने? लोकसभा। मंत्री सारे लोकसभा में बैठे। राज्य महाधिवक्ता व लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। राज्य की बात हो रही है, केंद्र की बात होती तो करता राष्ट्रपति, राज्य की बात है तो राज्यपाल। संवैधानिक संशोधन 91वां अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? ये पूछना चाहता है कि राज्य में मैक्सिमम कितने मंत्री बना सका। अब हरियाणा में कुल सीट है 90, तो 90 में से कितने लोग मंत्री बन सकते हैं? ऑप्शन दे दूं मैं, 10%, 15%, 5% या 20%। ये 4 ऑप्शन है। कितने? सिर्फ 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं। यानी 100 सीटें हैं तो 100 में से सिर्फ 15 लोग ही मंत्री बन सकते हैं। हरियाणा में कितने बने? 13 के 90, तो आधा तो बने कौन सा है? विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति होती है? बताओ। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य की तो पूछ सका है, केंद्र की पूछो तो। राज्य में क्या होती है? विधानसभा। तो विधानसभा कहाँ है? कर दो ठीक। विधान परिषद तो हर एक में है ही को नहीं, विधान परिषद सिर्फ है 6 राज्यों में। ओके, तो ये आपके उत्तर आ गए, और कोई पेज है ही नहीं, ठीक है। देखो, एक चीज और सुन के जाओ पहला मेरी। एक चैनल बनाया मैंने यूट्यूब पर, मैंने मेरा, ठीक है, जीएस बाई किंग्स के नाम से। इसको भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है, आज ही न कर रखी, अच्छी बात है, उस पर फॉलो करो। रविंदर लोत्सव, ठीक है, हाँ फॉलो करो इंस्टाग्राम पर भी, ठीक है। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। चलिए कल मिलते हैं, जाइए बाप।